हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स प्रो। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 9, क्लास 9। अब ये क्लास 9 के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, कब होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, नंबर पे इसका इफेक्ट क्या होगा। राउंडिंग ऑफ नंबर का मतलब है रिड्यूसिंग द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स में हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिड्यूस करते हैं। अब नंबर्स को रिड्यूस करते हुए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम। किसी भी मेजरमेंट में राउंडिंग ऑफ करने से उसकी जो वैल्यू हो उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसकी जो ट्रू वैल्यू हो वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब राउंडिंग ऑफ करते क्यों है, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। अब हम किसी भी मेजरमेंट को मोस्ट प्रिसाइज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को। राउंड ऑफ नंबर्स में हम मीनिंगलेस डिजिट्स, इन जो मीनिंगलेस डिजिट्स हैं इन्हें हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वो जो रिड्यूसिंग ऑफ नंबर्स है वो मीनिंगलेस डिजिट्स का है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 5.976। अब इस नंबर में हमारे पास ये जो वैल्यू ये है सर्टेन वैल्यू, ये हमारे पास नॉन डिजिट्स है और ये हमारे पास अननोन डिजिट्स या अनसर्टेन वैल्यूज हैं। अब इन नंबर्स को हम रिड्यूस करके, अब इसकी रियल वैल्यू पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये रिमेन सेम, अप्रोक्सीमेटली ये सेम रहनी चाहिए। और ये जो मीनिंगलेस डिजिट्स हैं इन्हें हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब है रिड्यूसिंग द नंबर्स। ऐसे नंबर्स को रिड्यूस करना है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे कोई फर्क न पड़े और मेजरमेंट को मोर प्रिसाइज बनाए। इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब इसके रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल ये, डिसाइड द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5.976। अब सबसे पहले डिसाइड करना है एक्यूरेसी, हमने कहां तक इसे राउंड ऑफ करना है। इसे कहते हैं डिसाइड द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। ये एक नंबर है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं राउंड ऑफ किसे करना है। अब हम यहां तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इन तीन नंबरों को नंबर नंबर पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, ओमिट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाई द राउंडिंग डिजिट्स। अब इन्हें सबसे पहले हमने एग्जैक्ट वैल्यू तक आना है, एक्यूरेसी तक आना है। कौन सी एक्यूरेसी है, ये रियल नंबर तक हमने आना है। तो दूसरे नंबर पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि नंबर्स को हम क्या करेंगे, राउंडिंग डिजिट्स करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। द थर्ड वन है डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5.938। अब ये जो 8 है राउंडिंग डिजिट्स है, इसे हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ये क्या है, ग्रेटर देन 5। क्या है, ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 ये है, तो राउंडिंग ऑफ करने से हमारे पास इस नंबर पे क्या इफेक्ट होगा, हमेशा इफेक्ट उसके नेक्स्ट डिजिट पे होगा। तो नेक्स्ट डिजिट पे ये क्या इफेक्ट होगा, अब ये नंबर ग्रेटर देन 5 है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 94, ठीक है। जब भी नंबर ग्रेटर देन 5 होगा उसे हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, जो अपकमिंग है, जो उसके बाद आने वाला नंबर है, उसमें क्या करेंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। अब डिजिट इज लेस देन 5। अब हम एक दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर डिजिट लेस देन 5 हो, अब हमने इसमें तो ऐड कर दिया, अब 94, आउटकमिंग रिजल्ट क्या है, 94 है। अब जो राउंडिंग लेस देन 5 है, अब हम इस नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, और ये नंबर लेस देन 5 है, तो जो रिजल्ट में इस जो अपकमिंग नंबर होगा इस पे क्या इफेक्ट होगा, तो इस पे हम देखेंगे जब भी हम इसे रिड्यूस करेंगे इस पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीजन क्या है, जो नंबर है जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो क्या है, लेस देन 5। ग्रेटर देन 5 होगा तो नेक्स्ट अपकमिंग वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। अब राउंडिंग ऑफ में जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं वो लेस देन 5 होगा तो उस नंबर पे जो अपकमिंग नंबर होगा उसमें कोई भी एडिशन नहीं होगी। और जो थर्ड जो हमारे पास डिजिट इज 5, अब अगर डिजिट 5 है तब क्या होगा। अब एग्जांपल ले ले, हमने पढ़ लिया नंबर इज ग्रेटर देन 5, दूसरा नंबर इज लेस देन 5। अब नंबर खुद 5 है
तो यहाँ पे दो रूल आ जाते हैं, एक को कहते हैं इवन रूल, दूसरे को कहते हैं ऑड रूल। हमने एक नंबर ले लिया राउंड ऑफ करने के लिए, एक दूसरा नंबर ले लिया, अब इन पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि नंबर तो खुद 5 आ गया है। अब देखें इसे राउंड ऑफ कर रहे नंबर खुद 5 है, तो इसका अपकमिंग नंबर क्या है, इवन है। तो जब भी अब नंबर 5 खुद आएगा और उसे राउंड ऑफ किया जाएगा, उसका नेक्स्ट डिजिट इवन होगा, तो उसमें कोई भी एडिशन नहीं होगी, नंबर्स रिमेन सेम, नंबर सेम रह गया। इसे राउंड ऑफ कर दिया, इवन नंबर था, इसमें कोई एडिशन भी नहीं होगी। अब दूसरा रूल है ऑड रूल। अब नंबर को हम, ये भी 5 है, इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर है ये हमारे पास क्या है, ऑड है। तो जब भी एक ऑड नंबर को हम, ऑड रूल में ये कहता है जब 5 को हम रिड्यूस करेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर अगर इवन होगा उसमें एडिशन नहीं होगी, लेकिन अगर ऑड होगा तो उसमें क्या होगा, एक नंबर डिजिट था, ये 5 था और उसके बाद एक ऑड नंबर था, तो इसमें हमने क्या कर दी, एक नंबर ऐड कर दिया।